यहाँ पे हम लोग जो है सो आज देखने जा रहे हैं आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में टॉपिक है आपका स्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का स्क्राइब्ड सर्किल किसको कहते हैं? तो कोई ट्रायंगल के अंदर में एक सर्किल ड्रॉ किया था आपने, इसको इन सर्किल बोलते थे। वो इंटरनली तीनों साइड को टच करता था, सही है। अब क्या होगा कि तीनों साइड को एक्सटर्नली जो टच करने वाला सर्किल होगा उसको स्क्राइब्ड सर्किल बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स को कोई भी सर्किल एक्सटर्नली कैसे टच कर सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे, मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली कोई सर्किल टच करता है उसको बोलते हैं इन सर्किल, ठीक है कि नहीं। और यदि तीनों साइड को एक्सटर्नली टच करता हो तो उसको बोलते हैं एक्स सर्किल। और ये एक्स सर्किल आपका जो है वो 3 होते हैं किसी ट्रायंगल के लिए। आप देखेंगे कैसे होता है। मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी। अब अंदर में कोई सर्किल आपका जो ड्रॉ करेंगे तो एक ही टच करने वाला सर्किल होगा जो तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। लेकिन बाहर में आप ऐसा टच करेंगे कि एक साइड को ऐसे टच करता हुआ निकले, तो इसको बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, और इसको हम लोग I1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बी के सामने में कोई साइड है, कौन सा AC, इसको एक्सटर्नली कोई टच करने वाला साइड जो होगा, सर्किल जो होगा, जो इस ढंग से इसको टच करेगा कि आपका बाकी दो साइड को, ये साइड को तो एक्सटर्नल टच कर ही रहा है और बाकी ये साइड को प्रोड्यूस करने के बाद और ये साइड को प्रोड्यूस करने के बाद टच कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली कर रहा है। ये सर्किल ट्रायंगल के बाहर रह करके आपको टच कर रहा है इसको। तो इसका जो आपका सामने वाला ये होगा आपका, ये I2 बोलते हैं इसको। और इस तरह से आपका C के सामने वाला जो सर्किल होगा वो इसको ऐसे करके टच करता हुआ जाएगा। इसको स्क्राइब्ड सर्किल अगेंस्ट या अपोजिट टू वर्टेक्स C कहते हैं, जिसको आपको I3 से डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं। आप देखेंगे ये तीनों आपका जो है स्क्राइब्ड सर्किल हो गया। इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? ये लिखेंगे स्क्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। और ये आपका इसको जो है एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए, ठीक है। इसी ढंग से आपका जो ये हो गया, क्या आपका हो गया स्क्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू बी हो गया। और ये आपका जो है एक्स सेंटर अपोजिट टू बी हो गया। इसी ढंग से ये सी हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब समझने वाली बात यहां पे ये है, ये आपका जहां जहां टच कर रहा है वहां वहां इंटरनली भी एक सर्किल टच करेगा। बात समझ में आ रहा है? जहां जहां वो एक्सटर्नली टच कर रहा है इस साइड को, वहीं वहीं इंटरनली भी एक सर्किल टच करेगा। अब इस तरह से 4 सर्किल का संबंध आपको समझना पड़ेगा। ये आपका ट्रायंगल के अंदर वाला सर्किल जो है वो तीनों साइड को टच करता हुआ जा रहा है। उसका सेंटर जो होगा उसका नाम हो गया I, ये हो गया I। और ये जो है आपका I कैसे प्राप्त होता है हमको? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स के कंकरेंट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका इन सेंटर, ठीक है कि नहीं। तो उसी हिसाब से यहां पे हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसका जो है सो एंगल बाइसेक्टर जो जाएगा इंटरनल, इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर जाएगा ये आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर जाएगा इसका बी और सी का। बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ए का इंटरनल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। जिसका इंटरनल बाइसेक्टर जाएगा उसके अपोजिट ही आपका वो एक्स सेंटर फॉर्म होगा। अब जैसे मान लीजिए बी के अपोजिट है तो बी के अपोजिट इसको जाने दीजिए, यहां पे फॉर्म हुआ तो आपका जो है सो ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जाएगा, इस ढंग से फॉर्म होगा। और यहां पे सी के अपोजिट बात करते हैं हम लोग
तो यहां पे आपका फॉर्म होगा और ये जंग से आपका इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर जाके मिलेगा। ये जंग से आप देख रहे हैं कि I1, I2 और I3 भी आपका एक ट्रायंगल बन जाता है, जिसका कि आपको जो है यहां पे सेंटर जो आपका हो गया, इन सेंटर जो होता है इस ट्रायंगल का आपका जो है वह ये इन सेंटर हो गया आपका इस ट्रायंगल के अंदर में, ये इन सेंटर सर्किल का, और ये I1, I2, I3 जो है आपका स्क्वायर्ड सर्किल का सेंटर हो जाता है। ये जो है यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालेगा, जहां पे टच किया हुआ है ये आपका R1 कहलाता है। ठीक है, ये R1 हो गया। यहां से आपका जो है परपेंडिकुलर डाल देगा इसके ऊपर में, ये R2 कहलाता है। बात समझ में आ रही है? और यहां से परपेंडिकुलर डाल देगा तो ये R3 कहलाता है। इस ढंग से ये आपका जो है ये एक्स सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया एक्सक्राइब्ड सर्किल का अपोजिट टू ए। ये पूरा आपका फिगर जो है इस हिसाब से बनता है। आपका एक्स सेंटर जो होता है यहां लिखेंगे एक्स सेंटर इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ concurrency of one internal angle bisector and two external angle bisectors. Here opposite to A I1 हो गया, अपोजिट टू B I2 हो गया, अपोजिट टू C I3 हो गया। यहाँ पे A के अपोजिट में आपको I1, B के अपोजिट में आपका आ गया, B के अपोजिट में आपका I2 और C के अपोजिट में आपका I3। रीजन से ये देखेंगे यहाँ पे आपका जो है, मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC में, रेडियाई ऑफ स्क्वायर्ड सर्किल्स गिवन एज, ये R1 हो गया डेल बाय एस माइनस ए। देखिए आपका जो है सो R कितना होता है, जनरली डेल बाय एस होता है। तो A के अपोजिट वाला जो आपका जो है सो मतलब ये इन रेडियस होता है जी। छोटा वाला R क्या होता है, इन रेडियस, बड़ा वाला R सरकम रेडियस होता है। तो छोटा वाला R जो होता है डेल बाय एस होता है इन सर्किल के लिए। बात समझ में आ रहा आपको? लेकिन जब स्क्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू ए होगा तो उसमें डेल बाय एस माइनस ए कर देंगे, सिर्फ सिंपल याद करने का तरीका। बी के अपोजिट रेडियस निकालना होगा तो डेल बाय एस माइनस बी कर देंगे। डेल बाय एस तो आपको याद था पहले से ही, डेल बाय एस माइनस सी कर देंगे। अब कैसे करेंगे, टेक्निक इसका कैसे याद करने का हो गया, ये समझ में आपको आ गया। अभी हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया एबीसी, और इसके अपोजिट ये आपका सर्किल जो है सपोज दैट स्क्वायर्ड सर्किल जो है आपका ये हो गया आपका, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहां से परपेंडिकुलर, ये R1 हो गया, ये भी R1 हो गया, ये भी R1 हो गया, ऐसे कर। तो अब जो है यहां पे देखेंगे, यहां पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, I1 बोलते हैं। फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा, एबीसी का एरिया जो होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आई, यहां पे इसको M बोल दीजिए, इसको यहां पे N बोल दीजिए, IMA। बात समझ में आ रहा है? यहां पे आपका जो है ये आपका ऐसे करके मिला देते हैं इसको। आपका ये ट्रायंगल जो आपका हो जाएगा I1BA, I1BA प्लस एरिया ऑफ I1CA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BC। बात समझ में आ रहा है कि I1 ये आपका जो है सो परपेंडिकुलर डाले हुए यहां पे है, R1 दिखाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो यहां पे परपेंडिकुलर ये है,
तो यहां पे जो आपका है, यहां I1 को B से मिला दिया और C से मिला दिया, तो I1BA ये एरिया हो गया पूरा, I1CA ये एरिया पूरा हो गया, इससे I1BC घटा दिया तो बचा कितना आपका ABC बच गया। अब जो है यहाँ पे ये तो डेल होता है हम जानते हैं, I1BA कितना हो जाएगा जी, ये साइड आपका C होता है, ये साइड आपका B होता है, ये साइड आपका A होता है, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना हो गया इसका C इंटू हाइट कितना हो गया R1, बोलिए इसका बेस कितना हो जाएगा B इंटू हाइट कितना हो जाएगा R1, और इसका जो है सो बेस कितना हो जाएगा A, हाइट कितना हो जाएगा R1। इस ढंग से R1/2 तो कॉमन हो गया, अब B प्लस C माइनस A आपका आ गया। इस ढंग से आप देखेंगे कि आपका 2 डेल इज इक्वल टू हो जाएगा R1, और यहां पे A प्लस B प्लस C कर दिया जाए तो आपका जो है -2A करना पड़ेगा, दैट इम्प्लाइज 2 डेल इज इक्वल टू R1, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2S माइनस 2A, इसका मतलब R1 बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले कट जाएगा, इससे डेल बाय कितना निकल जाएगा जी S माइनस A निकल जाएगा। सिमिलरली इसी ढंग से R2 हमको निकल जाएगा डेल बाय S माइनस B, एंड R3 निकल जाएगा आपका डेल बाय S माइनस C। इस ढंग से आपका जो है ये इन रेडियस के स्टाइल में इसका यहाँ देखेंगे। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC रेडियाई ऑफ स्क्वायर्ड सर्कल्स गिवन एच। आपका जो है स्क्वायर्ड सर्कल का रेडियाई जो है निकालना है S10A/2 है ना, तो यहाँ पे S10B/2 S10C/2, मतलब जिसके सामने वाला रेडिया निकालना है उसमें क्या करना है 10A/2 लगा देना है, उसके सामने वाला एंगल का हाफ एंगल यहाँ पे टेंजेंट में डालना है और S से गुना कर देना है। तो यहाँ देखेंगे हियर S10 आपका A/2 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जी S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन S इंटू S माइनस A हो जाएगा, यहाँ पे कितनी हो जाएगा बताइए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग हैं, ये तो S इससे S कट जाएगा रूट अंडर में है ना, इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे हम लोग S माइनस A से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। फायदा क्या होगा, ये S इससे कटेगा, ऊपर में देखिए क्या आ गया आपका S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और नीचे में S माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर निकल के ये S माइनस A हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा डेल बाय S माइनस A, और ये आपका जो है कितना हो जाएगा जी, आपका यहाँ पे थोड़ा जगह बच रहा है कम तो यहाँ लिख दीजिए ना, ये डेल हो जाएगा अपॉन S माइनस A हो जाएगा, ये आपका R1 निकल जाएगा। ऑल्सो यहां देखेंगे इसका जो वैल्यू निकालेंगे S10B/2 निकालेंगे तो यहां कितना हो जाएगा S माइनस C इंटू S माइनस A अपॉन S इंटू S माइनस B, ये रूट अंडर। इसी ढंग से क्या करते हैं, इसी स्टेप में इसको S माइनस B से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा जी S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन यहाँ S माइनस B बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल बाय S माइनस B, ये आपका R2 हो जाएगा बोलिए। और इसी तरह से आपका जो है R3 जो निकल जाएगा S इंटू 10C/2 निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब कहने का ये हुआ कि जिसके अपोजिट में ये रेडियस निकालना है स्टेप्ड सर्किल का, तो उसके एंगल का हाफ जो है टेंजेंट आपको यहाँ लगा देना है, S से गुना कर देना है, रेडियस निकल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपका जो है मान लीजिए रेडियस जो निकालना है, इसमें आपका स्क्राइब्ड रेडियस निकालना है स्क्राइब्ड सर्किल का। इन ट्रायंगल ABC रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल्स गिवन H। आपका देखेंगे गौर करेंगे इसमें रेडियस जिसके अपोजिट एंगल का निकालना है उसमें साइन लगा हुआ है, अब बाकी में कॉस लगा हुआ, देख रहे हैं रेडियस निकल जाएगा आपका। ये R1 मतलब क्या हुआ जी A के अपोजिट, पहला वर्टेक्स के अपोजिट में, तो पहला वर्टेक्स A होता है तो A में जो है सो आपका साइन लगा हुआ है, बाकी में कॉस लगा हुआ है। ठीक है नहीं, अब देखें ये सेकेंड आपका रेडियस हो गया, इसमें सेकेंड आपका जो है B में लगा हुआ है साइन, बाकी में कॉस लगा हुआ है। ठीक है नहीं, यहाँ थर्ड रेडियस निकालेंगे स्क्वायर सर्किल का,
इसमें जो है कॉस ए में लगा हुआ है, बी में भी कॉस लगा हुआ है, सी में लेकिन साइन लगा हुआ है। इसको किसी एक को प्रूफ करते हैं। हियर 4r साइन a/2 कॉस b/2 कॉस c/2 आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू आर। साइन a/2 कितना होता है बोलिए, साइन a/2 s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी हो गया, कॉस b/2 मतलब क्या हो गया s इंटू एस माइनस बी अपॉन ये कितना होता है जी आपका सी ए होता है, और ये कॉस c/2 मतलब क्या हुआ s इंटू एस माइनस सी बाय ए बी होता है। देखिए यहां पे आपका कहानी कैसा है, यहां पे आपका जो है यहां पे s जो है 2 बार आ चुका है, s 2 बार आ चुका है, s माइनस बी भी 2 बार आ चुका है, s माइनस सी भी 2 बार आ चुका है, लेकिन s माइनस ए जो है एक भी बार नहीं आया हुआ है। तो अब कैसे मेरा ट्रायंगल बनेगा, तो हमको 2 बार s माइनस ए ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। यहां देखिए b 2 बार आ चुका है, यहाँ a 2 बार आ चुका है, c भी 2 बार आ चुका है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये जो है ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा s माइनस बी, ये आपका 2 यहां भी s यहां भी s बाहर हो गया, s माइनस बी भी बाहर हो गया, s माइनस सी भी बाहर हो गया, नीचे में आपका ए बी सी भी बाहर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, यहां पे आपका जो है यहां पे आपका जो है s माइनस ए हमको चाहिए, तभी ना यहां पे जो है मतलब ये पूरा डेल कंप्लीट होगा हीरो फॉर्मूला वाला। तो ये आपका ऊपर में कितना हो गया जी डेल स्क्वायर। अब देखिए ये तो हुआ इसके कारण से, ये 4r तो यहाँ पे है ना जी। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर इसका ऊपर वाला हो गया कहानी। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है बाई क्या कर लेंगे हम लोग s माइनस ए कर लेंगे, और यहाँ पे 4r से जो है इसके नीचे कर लेंगे 1 बाय कितना कर लेंगे देखिए तो ए बी सी बाय 4r, ये भी डेल बन जाएगा। यहाँ पे ये डेल स्क्वायर बाय s माइनस ए, यहाँ ये भी डेल बन गया, ये डेल एक डेल उठा जाएगा, बच जाएगा कितना डेल बाय s माइनस ए, ये आपका r1 होता है। सिमिलरली हम जो है बाकी को भी प्रूफ कर सकते हैं, और इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका बाकी और आप जो है क्वेश्चंस बनाएंगे, डाउट्स जो भी होते हैं आपको डिस्कशन लिंक दिया हुआ है, you can join there, Facebook, WhatsApp, Telegram, whatever you can, and enjoy the questions and doubts there. We will try.